हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका सिरमौरी जोड़ीदार भाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आपको जो बताएंगे, जो हमारा जो ये मेला होता है गुगा नवमी का, हम इसके बारे में आपको थोड़ा अवगत कराएंगे कि ये कैसे स्टार्ट होगा, या मतलब इसकी जो तैयारियां है वो कैसी होगी। तो यहाँ मेरे साथ जो है जी, फ्रेंड्स जी मंदिर बैठे हुए हैं। पूरी तरह से हमने दिखा दिया है। क्या गुगा महाराज के थोड़े इतिहास के बारे में, पूर्वजों ने मिट्टी लाई, उसके बारे में थोड़ा सा उसके जानकारी बारे में सर दर्शकों जितना तक। हमारे को नॉलेज है, हमारे को जो हमारे पूर्वज थे, जी शायद नंगाई के बेड़े से थे वो, तो जी, मतलब गए थे कहीं नाखून के अंदर लेके आए थे यहाँ। बागड़ देश से। हाँ, बागड़ देश। यहाँ ऐसा इतिहास था कि जो भी व्हाइट जो पर्सन होता था, चाहे बैल चाहे जो भी होगा, गाय वगैरह, गाय तो बैल या आदमी भी हाँ, व्हाइट आदमी जो कलर का अगर मतलब सूट ना, पहने तो उसमें उन्हें उनके ऊपर उस राक्षसी हाँ, रूपी रूपी शक्ति का वो प्रकोप रहता था। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी तो इस वजह से जो है हमारे जो पूर्वज थे वो बागड़ देश गए, जी तो उन्होंने जो है वहां से मिट्टी लाई नाखून के अंदर। जी वहां पे जो कहते हैं कि सांपों के ऊपर चलना पड़ता था, और फिर वहां से जो मिट्टी उठा नहीं सकते थे, जी, तो उन्होंने मतलब जो है अपने जो नाखून से जो मिट्टी लाई थी। मिट्टी लाई। और आज जो मिट्टी का स्वरूप है स्वरूप वो वो आप देख सकते बिल्कुल हैं। काफी मात्रा में मिट्टी परिवर्तित हुई है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल ये महाराज की कृपा नहीं तो और क्या है। बिल्कुल सर, थोड़ा सा दर्शकों तक आप कल के मेले होने वाले मेले, क्योंकि तैयारी तो हमने सारी बिल्कुल यहाँ पे सर, दिखा दी है। तैयारियां बिल्कुल हो चुकी है, आप देख भी सकते हैं। बिल्कुल। बाकी आपको कल जो झांकियां दिखेगी जी वो दिख जाएगी आपको। काफी ज्यादा रश रहेगा, कम से कम 10-15 हजार लोग होते हैं। जी तो आपको हम सोशल मीडिया के माध्यम से आपको दिखाएंगे। जी बाकी मैं इनको मतलब अपने जो ये भाई वगैरह है, थोड़ा इनको जी, आप चलते हैं राहुल जी के पास। राहुल जी, आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे आज इस मेले के बारे में? आप शुरू से लेकर अंत तक तैयारियों में बिल्कुल शरीक रहे हैं। तैयारियां किस तरह की है और आपने देखा है, क्योंकि 5-6 सालें तो हमें भी यहाँ पे हो चुकी है। जो स्तर है, अब जिला स्तरीय मेला हो चुका है। साल दर साल यहाँ पे लोगों का क्राउड बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे इस विषय पे आप? स्वागत है सर आपका भी। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले थोड़ा सा अपना परिचय। सर मैं सिरमौरी जोड़ीदार भाई के गांव से ही हूँ, चिलाई गांव से ही हूँ, जी प्रकाश तोमर। जी तो ये जो मेला है हमारा काफ़ी पुराना, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन कुछ सालों से आप देखते आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि कितना सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग नीचे से जब गांव से ऊपर यहाँ पे झांकी आती है, यहाँ पे रात का जागरण होता है। जी बिल्कुल जलपान का भी व्यवस्था होती है। जी काफ़ी गाँव के लोग काफ़ी बिल्कुल लगे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक। आज भी देखा, 2-3 दिन से पहले से ही तैयारियां चली हुई तैयारियां चली हुई गाँव है। में भी नीचे मंदिर भी किस आए तरह का हुए हैं। सहयोग रहता है डिपार्टमेंट का? अगर बात करें, अभी आज हमने जेसीबी भी देखी। रोड की क्या व्यवस्था है? रोड पार्किंग की की क्या भी व्यवस्था बिल्कुल रहेगी? व्यवस्था रहती है। बाकी सारे डिपार्टमेंट को भी कमेटी वालों ने पहले ही इनविटेशन दिया, इनविटेशन दी हुई है कि रोड खाली हो, ताकि कोई किसी भी तरह की हो बाधा असुविधा नहीं ना आए, रहे। असुविधा नहीं जी। आए। यहाँ पे टेंट की सुविधा, बाकी यहाँ पे गांव वालों की कमेटियों की सहायता से, क्योंकि इतना जितना बड़ा ये हम शेड भी लगा स्पेस हुआ देख है। रहे हैं, जितना स्पेस सर एक वैसे तो वो अभी कहीं ना तो कहीं अगर आप दर्शकों के लिए बहुत कम पड़ जाता है। बहुत कम पड़ जाता है। वैसे अभी देखने को इतना लग रहा है कि इतना हो नहीं सकता, भर नहीं सकता, जी लेकिन जब लोग आते हैं, मतलब श्रद्धा भी है लोगों की, जी बहुत ज्यादा श्रद्धा है लोगों की, तो मतलब कम पड़ जाता है। अगर ये इससे भी 2 गुना और ज्यादा होगा तब भी मैं कहता हूँ कि कम पड़ जाता है। आप कल शाम को देखोगे तो पूरी नीचे जो घासन है वो भी सारी भरी होती है। आप थोड़ा नीचे जहाँ से आप स्टार्ट किए जी वहाँ भी आपने देखा, जूतों के लिए बढ़िया व्यवस्था की बहुत हुई है, अच्छा टोकन पंडाल नंबर बना हुआ। है सारा, मतलब किसी की तरह की कोई किसी को दिक्कत ना है। भंडारे के लिए और भी ऐसा बहुत नहीं है कि बढ़िया यहीं व्यवस्था है। लोकल से लोग आते हैं, काफी दूर दूर से लोग दूर आते दूर हैं। से लोग आते हिमाचल ही हैं। नहीं जैसे बल्कि उत्तराखंड, हरियाणा, शिमला, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, बहुत सारे भारत लोग के आते हैं। विभिन्न कोने से लोग यहाँ पे मतलब आते हैं। काफी ज्यादा फेमस होगी। जैसे कल डांडिया भी होती है, जी झांकियां निकलती जी है, भजन कीर्तन होते जी। हैं, मतलब बहुत, और जब मतलब मैन देखने का भी एक लोक नृत्य सारे, जब मैन मार्केट में आएगा तो वहाँ कुछ और व्यवस्था है। वहाँ स्कूल के बच्चों के द्वारा 7-8 प्रोग्राम वहाँ पे हो गए। कुछ इस तरह का वहाँ व्यवस्था रहने वाली बिल्कुल है। होती है। जैसे जैसे मतलब आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा, जैसे लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि बाहर से वो बुलाए हुए थे, राजगढ़ से बुलाए हुए थे। जी तो मतलब इस तरह की व्यवस्था कमेटी रहती वाले हर प्रकार के, जैसे जैसे उनको कुछ कमियां दिखती है और नेक्स्ट ईयर वो उसको और इम्प्रूव करते हैं। है। जी जी तो मतलब काफी अच्छी, मैं कहूंगा कि कमेटी का भी बहुत बड़ा योगदान है। वैसे गांव भी बहुत बड़ा है, सारे यूथ बिल्कुल मिल के करते हैं। अंतिम संदेश दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप आए और भगवान गुगा जहारवीर के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद पाए। उनका आशीर्वाद जी। पाएं। व्यवस्था की यहाँ पे, मतलब जैसे खान पान, मतलब सारा चाय पानी जलपान से लेकर और भोजन की भी व्यवस्था की हुई है कमेटी वालों ने यहाँ पे। मतलब हर प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पे। जी थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत इन्फॉर्मेटिव नॉलेज हमें मिली। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हमारे साथ प्रदीप नेगी है, सिरमौरी जोड़ीदार भाई। अभी अभी देखा होगा आपने सोशल मीडिया में।
सर मैं सिरमौरी जोड़ीदार भाई के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो महाराज की जो कृपा दृष्टि है, अगर जहाँ तक भी ये मेरी वीडियो पर सर पहुँचेगी, अगर किसी को भी अगर कोई मान लो सांप से काटता है ना, तो अगर यहाँ पे मान लो एक रात्रि के लिए आना पड़ता है तो बिल्कुल आदमी बिल्कुल ठीक होके जाता है। ठीक तो मैं सर मतलब अपने पेज के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ भी मान लो ऐसी दुर्घटना होती है या कुछ ऐसा होता है, तो प्लीज आप हमारे जो महाराज है उसके दर्शन कीजिए और या हमारे से संपर्क करें, मेरे से संपर्क करें सर। जी तो मतलब बंदा बिल्कुल जो है एकदम ठीक होकर जी पूरी सारी सुविधा जो है वो हमारी ओर से होती है सर, जी। और कमेटी की ओर से ना जी, बिल्कुल। और बिल्कुल आदमी जो है एकदम ठीक। तो प्रदीप नेगी जी भी यही मैसेज दे रहे हैं, आप इस मेले में आइए, जो भी आपके कष्ट है उसका निवारण होगा। महाराज के दरबार में जरूर आइए। महाराज हर तरह से कष्टों का निवारण करने वाले देवता माने जाते हैं। जोड़ीदार भाई के पेज को जो है फॉलो करें, शेयर करें। बाकी मेरा यूट्यूब इसी नाम से बना हुआ है, बाकी उसको भी सब्सक्राइब करें। लोगों की असीम आपके ऊपर प्यार बरसा है बिल्कुल चंद सर, दिनों में। बिल्कुल सर। आप थैंक्स करना चाहते हैं उनका लोगों का, बहुत-बहुत धन्यवाद। और महाराज का भी थैंक्स। ये महाराज का तो सबसे महाराज की बदौलत ही ऐसा होता है, बिल्कुल सर। जो नसीब में होता है वो महाराज ही तय करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा जी सर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ इस मेले की जो व्यवस्था की गई है। मेरे गांव के जितने भी युवा है और सभी मेरे गांव के जो यहाँ पे रहते हैं शिलाई में जो रहते हैं सारे, जी उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि वो हमें इतना बड़ा मंच दे रहे हैं। जी सर। हम लोग तो देखो जी यहाँ पे आते हैं 2 दिन के लिए जी। बाकी इनकी मेहनत जो है यहाँ पे वो बहुत ही सराहनीय है जी। इतनी मेहनत शायद नहीं कोई कर सकता है। आपने देखा ही है, बिल्कुल अपने घर के सारे काम छोड़ के व्यवस्था में लगे होते। 3-4 दिन से लगे हुए हैं यहाँ के। बिल्कुल मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और नमन करता हूँ इस महाराज की ऐसी कृपा ऐसी वीर है जी। पूरे गांव पे, जी पूरे समाज में, यहाँ में। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के लिए अंतिम मैसेज, ताकि लोगों के लिए यही मैसेज रहेगा कि इस मेले में बढ़ चढ़ कर भाग ले। जी। बस थोड़ी व्यवस्था का उल्लंघन ना करे, हाँ जी। अपने सामान्य उसमें रहे। जी। भीड़ रहेगी, हमें पता है भीड़ रहती है, उसमें कोऑपरेट करें। उसमें कोऑपरेट करें सभी लोग। और हो सके तो जिस तरह का भी मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि भाई ये जो रोड है इस पे कोई भी गाड़ी खड़ी ना हो, अगर ऐसा कर सकते हो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आप सभी का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू जी। सर स्वागत है आपका भी। क्या कहेंगे, अंतिम प्रक्रिया आपकी भी लेना चाहेंगे, क्योंकि हर एक कर्मठ कार्यकर्ता का एक दायित्व बनता है लोगों से रूबरू होने का। ये स्पेशल दिन पे आपका स्वागत है। थैंक यू सिंगटा जी। जैसा ये काफ़ी समय से, जब से महाराज शायद यहाँ शिलाई आए हैं, तब से गोगा माड़ी के पास गोगा नवमी के रूप में एक उत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर की बहुत कथाएं हैं। जैसे पहले बोलते थे पुराने समय में कि यहाँ 9 पुर या 7 पुर शायद माड़ी होती थी। तो वो जब राजा बेणी का अटैक हुआ था तो उन्होंने जड़ाई थी ये जी। तो कहते हैं कि भाई पुराने ज़माने के लोग कहते हैं कि जब ये माड़ी होती थी अपने स्वरूप में पुरानी, जी। तो उसकी छाँव करे नीचे शायद बेला तक पड़ती थी। क्या बात है। इस तरह की ये कुछ पुरानी बातें हैं जो हमने सुनी है जी। बुजुर्गों से। और दूसरा ये है कि जिस तरह का मौसम है, सभी लोग सावधानी से, मतलब कि मौसम की जैसे खराब भी है आजकल, रोड गिर रहे हैं, जी। तो ध्यानपूर्वक आए और यहाँ पर महाराज के दर्शन करें। जी जी। धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच सर। कमेटी के सदस्य कह रहे हैं कि आप आइए, स्वागत है आपका, लेकिन नियमों के रहते आप गोगा महाराज के दर्शन करें और यहाँ पे गोगा महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की अपडेट के साथ इतना ही, फिर मिलते हैं कल लाइव अपडेट के साथ 10 बजे 11 बजे शिलाई गांव से गोगा महाराज की जो यात्रा है शुरू होगी। और हम फ्रेंड्स क्लब शिलाई दर्पण सिरमौरी जोड़ीदार भाई सभी लोग हम बिल्कुल लाइव अपडेट के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप सभी लोग इसी तरह से सोशल मीडिया में हमें प्यार देते रहे। आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल टाइम। जय गोगा महाराज।